The recovery of this body happens through the amount of bala this body has. ये शरीर कितना ठीक होगा, ये इस पे निर्भर करता है कि शरीर के अंदर बल कितना है। राइट। इसको पकड़ के रखेंगे। जितना बल होगा शरीर में उतनी रिकवरी होगी। सो देर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन पार्वती एंड शिवा। सो पार्वती आज शिवा, महादेव से पूछ रही हैं पार्वती, किम बलम सर्व बलम, जो वो कौन सा बल है जो सभी का बल है। तो महादेव सेस, कुंभक बलम सर्व बलम। जो कुंभक है वही सभी का बल है। अब इन तीन चीजों को रिलेट करेंगे। रिकवरी ऑफ दिस बॉडी हैपन्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट, ओइंग टू द अमाउंट ऑफ बल। कितना शरीर की का बल है उतनी रिकवरी होगी। बल बढ़ाने का तरीका कुंभक। तीनों चीजें कनेक्ट हो रही। नाउ दिस इज व्हाट आयुर्वेदा सेज एंड द एंशिएंट टेक्स्ट सेज। नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई हर्ड इट फ्रॉम समबडी। ऐसा नहीं है कि मैंने तो कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं। एन अनएजुकेटेड पर्सन। हाँ। शास्त्र तो नहीं पढ़ा, मगर लोग शास्त्र का ही एग्जाम्पल मानते हैं कि कहीं लिखा होना चाहिए। मैंने तो इसे अनुभव किया, आई हैव एक्सपीरियंस इट, और फिर मैंने आपको बोला है। बट शास्त्रोक्त तो भी है ये। ओनली थिंग इज आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट कि कहां पे बोला हुआ। एंड जस्ट फ्यू डेज बैक आई मेट अ पर्सन हु इज रनिंग अ बिग, मेनी बिग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स। वहां पे एक और स्वामी के सानिध्य में, जब आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कुंभ, देन दैट स्वामी रिकग्नाइज दिस। अरे ये तो ये लाइन है पक्का, शास्त्र में तो है। तो अभी उनसे मुझे वो शास्त्र का एक नाम भी लेना है। वो नाम लेके फिर वॉट एवर वी वर सेइंग फ्रॉम लॉन्ग बैक, हम बहुत पहले से ही बात बोल रहे हैं। नॉट बिकॉज आई हैव रेड शास्त्र, बट नाउ आई हैव सम एग्जाम्पल इन शास्त्र ऑल्सो। सो कुंभक दैट यू आर डूइंग इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद का राजा जो है वो अपनी गद्दी पे नहीं बैठा हुआ। जैसे ही ये अपनी गद्दी पे बैठेगा आयुर्वेद पूरी दुनिया में रूल करेगा। बट फॉर दैट द सो कॉल्ड बेटन बेयरर्स ऑफ आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद का मशाल लेके घूम रहे हैं ना, उनको पहले समझना पड़ेगा। सो बल, हम बल पे आते हैं। एंड टुडे आई हैव बीन गिवन दिस टॉपिक ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, and we'll take questions if possible. Now, what is osteoporosis? हड्डियां पोरस क्यों हो गई हैं? हड्डियों में कैल्शियम की कमी क्यों हो गई है?
सो देर कैन बी लॉट ऑफ रिसर्च विच कैन हैपन इन दिस एरिया। अभी जो भी रिसर्च है ना, अभी आप सोचते हैं ना बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रहा है दुनिया में। कोई भी रिसर्च सफिशिएंट नहीं हो रहा। रिसर्च अगर ठीक से होगा तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट एलोपैथी। तो द रिसर्च इज बायस्ड एंड इट्स नॉट इंटेलिजेंट रिसर्च विच इज हैपनिंग। इंटेलिजेंट रिसर्च नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, किसी चीज को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। इफ यू जस्ट कीप योर माइंड ओपन, एनीबडी एंड एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। सबको समझ में आता ही है। जीवन की समझ सबकी लाइफ में दिया ही हुआ है। तो पहली बात, हड्डियों तक कैल्शियम नहीं पहुंच रहा, ऐसा सोच सकते हैं। हड्डियों तक कैल्शियम नहीं पहुंच रहा, ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, केवल कैल्शियम तो अपने आप में काम नहीं करे। कैल्शियम हैज टू गेट अटैच्ड। उसको जुड़ना पड़ेगा, उसको ग्लू होना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा हड्डियों के साथ में। दूसरा फैक्टर, वॉट एवर कैल्शियम इज अवेलेबल इट इज नॉट गेटिंग अटैच्ड। वो हड्डियों में रुक नहीं रहा। तीसरा फैक्टर, द डीजेनरेशन प्रोसेस इज हेवी। हड्डियों से कैल्शियम निकल रहा है लेकिन रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा, वापस नहीं आ पा रहा। ठीक है, इतना तो सभी समझ सकते हैं। देर कैन बी थ्री फैक्टर्स। नाउ द फर्स्ट फैक्टर, द अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। यही इसी पे सभी बात कर रहे हैं, बाकी दो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हैव यू सीन एनी अदर नैरेटिव? जस्ट यही ना, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वाई दे आर सेइंग ओनली जस्ट वन पार्ट? सो दैट दे कैन सेल कैल्शियम, आपको कैल्शियम बेच सके। अब गेम शुरू होता। कैल्शियम देते हैं, सी का कैल्शियम दे देते हैं। चलो, सीपियां जो होती है ना, उनको तोड़कर पाउडर बना के आपको खिला दिया। फिर कहते हैं नो नो, दिस इज नॉट दैट मच बायो अवेलेबल। क्यों बोल रहे हैं ऐसे? पहले तो शेल कैल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस वक्त में सैकड़ों करोड़ का प्रोडक्ट है ना, अक्रॉस द ग्लोब। सबने सुना है नाम शेल कैल, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो पहले डॉक्टर आंख बंद करके शेल कैल दे देते थे, मगर ठीक तो किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम के साथ ना ये अवेलेबल ज्यादा कैल्शियम नहीं है, नेचुरल कैल्शियम देना चाहिए। तो उसके भी कई फॉर्म फिर मार्केट में आने शुरू हुए। फिर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा करते हैं ना, इसको बायो अवेलेबल बनाते हैं, इसके साथ में विटामिन डी डाल दो। तो विटामिन डी डाल के फिर बेचने लग गए आपको। आपने कहा ओ ये ज्यादा बेटर है, चलो इससे काम हो जाएगा। उससे भी काम नहीं हुआ। फिर कहते हैं अच्छा, कुछ ट्रेस एलिमेंट भी कम हो गया बॉडी में, आप जरा टेस्ट करा लो। तो पता चला कि सारे विटामिन की कमी तो आपको ही है। B12 भी कम है जी आपका तो। आपके बॉडी में आयरन तो इतना बनता ही नहीं है। और ये भी कम है, वो भी कम है, सब कम है, आपको ही कमी है। आपके दादा परदादा को तो कोई कमी नहीं थी। इनको तो खाने को भी नहीं मिलता था ठीक से। आपको सारी कमी है और आप सारे जहां का भोजन खा रहे हैं, है कि नहीं? कैलिफोर्निया ऑरेंजेस खाते हो,
ऑस्ट्रेलियन नट्स खाते हैं। मिडिल ईस्ट का ऑलिव ऑयल खा रहे हो। 50 रंग के फ्रूट खा रहे हैं। गर्मी पड़ रही है और सेब खा रहे हैं। ठंड में तरबूजा खा रहे हैं। मतलब क्या नहीं मिलता, सब मिलता है। फिर किसी ने बोला कि अजी 7 तरीके के अनाज खाओ। आपने वो भी शुरू कर दिया। कोई बाबा बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी तो खाई नहीं आपने, तो आप वो खाना शुरू कर देते हो। डाइटिशियन दुनिया में बतेरे हो गए। डेफिशिएंसी और बढ़ गई। कोई तो कैच है, कहीं तो पकड़ है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा। 100 साल में किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ। मगर खूब सारे विटामिन बिक रहे हैं मार्केट में। एक नई कंपनी आती है, डॉक्टर को कहती है डॉक्टर साहब छोड़ो ना 20 टका वाला हिसाब, आपको 40 टका देंगे। लो दबा के लिखो। वो हर पत्ते में वो दवाई लिखने लग जाता। नहीं नहीं, ये नया मार्केट में है। अरे मार्केट में कुछ भी नया होगा, आपका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ। ये तो देखो आप। अच्छा दूसरा पार्ट। पहला पार्ट तो चलो, नैरेटिव। दूसरा पार्ट, अब जो कैल्शियम अवेलेबल है उससे हड्डियां जो है वो बन नहीं रही। वो कैल्शियम चिपक नहीं रहा हड्डियों में। तो बाहर से तो ग्लू डाल नहीं सकते। इस नैरेटिव में सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। ये तो जी आपके ऊपर है। उम्र बढ़ गई है, क्या करें, ये सब होता ही है। तो नैरेटिव बोलेंगे नहीं ना, रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि माल ही नहीं बन सकता, बेचेंगे क्या वो? आपको बेचेंगे क्या उसके लिए? तो कह रहे हैं कि यार वो सब हिसाब जो है वो हमारा काम नहीं है, वो तो बॉडी का काम है, बॉडी करेगा तो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, इसमें हम क्या करें। अच्छा शरीर से कैल्शियम बाहर निकल रहा है और रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा, बाहर निकल रहा है, इसको रोक सकते हैं क्या? भाई बाहर निकलने वाले को क्या रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? उसके लिए कोई दवाई नहीं बन सकती। वो तो शरीर के ऊपर है, वो तो बॉडी के ऊपर है। पहला वाले ही नैरेटिव पकड़ते हैं, उसी में नई नई प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे। कैल्शियम के साथ में कुछ और मिक्स कर देंगे, फिर कुछ और मिक्स कर देंगे। फिर 4 चीजें और पता लगा लेंगे। अरे B12 भी खाया, B12 नहीं खाया आपने साथ में? डाइट करेक्शन किया, डाइटिशियन से मिले? अरे डाइट प्लान बना लीजिए। मगर ये जवाब नहीं है कि मेरा ठीक क्यों नहीं हुआ। डायबिटीज तो नहीं है आपको? और एक बार दोबारा फुल बॉडी टेस्ट करा देते हैं। अब फुल बॉडी टेस्ट कराओगे, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो कहेंगे देखो ये। अरे आपको तो थायराइड है, मालूम ही नहीं है आपको, TSH बढ़ा हुआ है। किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो, देखो जरा क्या हो रहा है। अरे प्रोटीन यूरिया, किडनी किडनी से तो प्रोटीन निकला, क्रेटिनिन बढ़ गया आपका। डॉक्टर साहब इलाज क्या है? कुछ नहीं, किडनी चेंज करवा लेना, थोड़े दिन डायलिसिस कराओ। घुटने खराब हो रहे हैं, घुटने चेंज करा लो ना। भाई देखो बुढ़ापे में तो होगा ही। अब देखो इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है, घुटने बदलवा लो। इलाज ही यही है। किडनी बदलवा लो, घुटने बदलवा लो, लिवर ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो। अरे भैया ठीक क्या करते हो? नहीं ठीक करना हमारा काम थोड़े ही है। हमने तो उसका ठेका नहीं ले रखा। ऑस्टियोपोरोसिस, आप कितना भी कैल्शियम खा लो, आपका शरीर खराब होने लग जाएगा, क्योंकि शरीर का एक कैल्शियम बैलेंस होता है। वो एक लिमिट तक ही वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा। पहले तो ये थोड़ी कम मिलीग्राम की टैबलेट देते थे, छोटी। आजकल 1000 मिलीग्राम का कैल्शियम देते हैं।
100 मिलीग्राम का कैल्शियम दोगे, अगर आपका एब्जॉर्प्शन 5 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम है तो दो ही रहेगा। 200 मिलीग्राम का कैप्सूल दोगे तो 2 ही मिलीग्राम एब्जॉर्प्शन होगा। 500 मिलीग्राम का दोगे तो भी 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा। 1000 मिलीग्राम को दोगे तब भी 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा। केवल उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। 200 मिलीग्राम की टैबलेट जो है वो, भाई है तो चून चूना जैसा ही। शीशल वेस्ट चीज ही है। मगर वो उसका आपको चार्ज लेंगे कि भाई नहीं देखो ये तो 200 मिलीग्राम का है तो 15 रुपए की है। एक्चुअली में ना आपको 1000 मिलीग्राम खाना चाहिए। वो 45 रुपए की है। देखो सस्ती ही पड़ती है। आप देख रहे हो आप कैसे फंसते हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। सस्ते के चक्कर में लोग गोलियां खाते हैं ना आजकल। खाते हैं कि नहीं खाते। सीजीएचएस कार्ड है किसी का, या कोई कार्ड है। उस पे दवाइयां मिलती है मालूम है ना। तो फ्री में मिल रही होती हो कुछ भी खाना चाहिए ना, वेस्ट क्यों करें। फ्री में मिल रही हो तो दवाइयां लेके आते हैं लोग खाते हैं। मगर कोई फायदा नहीं होने वाला, शरीर को नुकसान होगा और नुकसान होगा और नुकसान होगा। तो कैल्शियम की डोजेज जब बढ़ा देंगे तो भी आपका शरीर वही 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब करेगा, अगर उसकी एब्जॉर्प्शन 2 मिलीग्राम है। मगर बाकी का शरीर से निकालने में जो एनर्जी वेस्ट होगी, जो लिवर पे जोर आएगा, जो किडनी पे जोर आएगा, उसके कारण किडनी डैमेज और लिवर डैमेज। आजकल नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस बढ़ रहा है, मालूम है आपको। पहले कहते थे जो अल्कोहल दारू पीता है ना उसी की लिवर खराब होती है। आजकल तो सात्विक भोजन करने वालों की लिवर खराब हो रही है। नहीं नहीं, अल्कोहल पीना छोड़ दो। जिसने पिया ही नहीं उसको कहां से होगा। तो कुछ तो गलत देख रहे हैं। कहीं तो कैच है, कहीं तो पकड़ है। कोई तो चीज है जो समझ नहीं आ रही। तो वापस उसी कहानी पे आ जाते हैं। 100 मिलीग्राम चाहे 1000 मिलीग्राम, शरीर जो है 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर। तो आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा। कोई दवाई तो नहीं बढ़ा सकती। दवाई की वजह से आगे चल के कम हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन। शरीर रोकेगा भी तो। तो जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, जब आपके शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जो हर कैल्शियम हर जगह पे अवेलेबल है। आपको उसके लिए दूध पीने की भी जरूरत नहीं। सभी चीजों के अंदर कैल्शियम किसी न किसी अमाउंट में होता ही है। मगर शरीर उसको यूज नहीं कर पाए तो फिर आप कुछ भी खिला दो, शरीर तो यूज नहीं कर पा रहा ना। ये प्रॉब्लम क्या है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक इशू या मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिक वीकनेस। आपका शरीर भोजन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ऐसे कितने ही लोग हैं जो जरा सा एक अनाज पे अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी। ऐसे कई योगी मिल जाएंगे जो एक केला दो केला खा के पूरी लाइफ जी लेते हैं। एक अनाज पे पूरी लाइफ जी लेते हैं, उनको तो कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती और रेयरली बीमार पड़ते हैं। लोगों का दिया हुआ जो भी अनाज मिलता है उसको मिलाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं और खा लेते हैं बस। और वो घूमते रहते हैं बेचारे को, सोने की जगह नहीं मिलती कहीं, खाने को नहीं मिलता कभी। उनको कोई बीमारी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं तो ऐसी चीज है जो कि हम नहीं देख रहे। आपका शरीर भोजन को एब्जॉर्ब कब करेगा बताओ। आप पानी कब पियोगे बताओ। शायद आपको किसी ने पानी पकड़ा दिया तो आप पानी पी लोगे। किसी ने बोला कि अच्छा 12 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में, तो फिर ये
रखो, आधा आधा लीटर पीते जाओ। तो आप पी लोगे, मगर जानवर पिएगा? कोई भी जानवर नहीं पिएगा। जानवर पानी कब पिएगा? जब उसका शरीर बोलेगा कि मुझे पानी पीना है। आपका बॉडी कोई भी चीज एब्जॉर्ब कब करता है? जब वो डिमांड करता है तभी वो लेता है, अदरवाइज वो नहीं लेता। ये पहला पहला सूत्र समझ जाइए। तो आपका शरीर जब डिमांड करेगा खूब, उस समय आप इसको कुछ भी दे दो, लेकिन डिमांड नहीं करेगा और टाइम हो गया भोजन करने का, तो आपने फूड खाना है, यू हैव टू ईट बिकॉज इट्स टाइम ऑफ लंच। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। आज तो फूड हमेशा अवेलेबल है ना, एक ऐसा टाइम था जब लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि आगे कब मिलेगा। लेकिन आगे नहीं मिला, आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो शरीर हजम हो जाएगा, काम कर ले, उसको झेल लेगा। क्योंकि आपको मिला ही नहीं, अगले एक दिन भोजन ही नहीं मिला। लेकिन आपको हर 4 घंटे में भोजन मिलता है। उसमें अगर आप ओवरलोड करेंगे तो फिर क्या होगा? तब ये बॉडी कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या बता रहा हूं, बहुत आसान से वर्ड्स हैं, आसान सी चीजें, मगर हम ये ध्यान नहीं दे रहे। शरीर कंफ्यूज हो जाता है अगर आप इसको ज्यादा खाना देंगे तो, भोजन देंगे तो। इसका इंटेलिजेंस काम नहीं करता। आपने ज्यादा खा लिया, उस समय क्या आपका दिमाग काम करता है? उस समय तो नींद ही आती है। कुछ भी काम नहीं करता, चुपचाप पड़े रहो, एंटरटेनमेंट कर लो थोड़ा सा। आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस तब काम करती है जब इसे भूख लगती है खूब। तो इसी से कुछ सूत्र निकलेंगे, उसको समझते जाइए। तो आपने कभी टेस्ट किया अपने ऊपर कि कितनी देर भूखे रह सकते हैं? नहीं नहीं, जबरदस्ती वाला नहीं कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करनी। वो भी आजकल तो अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। बट हैव यू एवर टेस्टेड कि आप कितनी देर भूखे रह सकते हैं? कभी कभी करो ना। नहीं तो जीने का क्या फायदा? अलग अलग जीवन के एक्सपीरियंसेस अगर आप नहीं लेंगे तो क्या डिससेटिस्फैक्शन रहेगा? और सबसे ज्यादा इस शरीर के साथ। ऐसा कभी ट्राई करो कि कितनी देर भूखे रह सकते हैं। लेट्स सी। तो एक सिंपल सा, जैसे एक्सपीरियंशियली जो आया है, और ये कहावतों के रूप में भी, ये बात सच है कि जो आध्यात्म के पथ पे होगा वो एक बार खाएगा, और जो गृहस्थ होगा वो 2 बार खाएगा, और जो रोगी होना चाहता है वो 3 बार खाएगा, और उससे ज्यादा। ये कहावतों के रूप में भी कहा जाता है। आज भी अगर आप गांव में चले जाएंगे ना, देर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट। देर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट। वो 11-12 बजे उनका लंच होता है, 7-8 बजे डिनर होता है, दैट्स इट। और बीच में वो कुछ छोटा पैकेट खोल के कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होता। पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर किचन ऑल द डे। भोजन बनते टाइम पे वो चालू रहेगा, बस खत्म, उसके बाद खत्म। एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इज गिवन टू कैटल्स। बच गया जो, वो पशु के लिए।
तो पहली चीज, हमारी लाइफ में पर्पस जो है ना बहुत कम हो गया। पर्पस इसीलिए कम हो गया क्योंकि सारे नाकारों को नौकरी मिल गई डिग्री से। काम तो कोई करता नहीं है। अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया कि जो भाई हमारी पढ़ाई जो करेगा और डिग्री मिलेगी हम तो जॉब दे देंगे उसको। और वो आज तक स्वतंत्रता के बाद भी, इतने सालों बाद भी वही सिस्टम चल रहा है। सिर्फ इसलिए कि आपके भोजन की व्यवस्था हो जाए, सबको रोजगार दे देना क्राइम है एक्चुअली। पूरा का पूरा समाज बीमार हो जाएगा अगर ये काम करेंगे तो। और हो गया ना। सो इनू कम्युनिटी ऑफ कनाडा, जो वहां के एबोरिजिनल्स थे, उनके 75 ईयर्स ऑफ डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है। जब उनको फूड अरेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, उनमें कोई बीमारी नहीं होती थी। छोटी मोटी चोट वोट लगना ये सब, बस इतना ही होता। जब इनको सिविलाइज किया गया, यानी कि एजुकेशन दिया गया और ये जॉब वाले कल्चर में लेके आए, 25 साल के अंदर उनको सारी बीमारियां आ गई। मालूम है, रिटायर्ड इंसान की एज कम हो जाती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता करें क्या। और जो ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी जीव है, उसका सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फूड। वही जरूरत नहीं पड़ी, वही खत्म हो गया। नो बडी नीड्स टू अरेंज द फूड, इट इज अवेलेबल ऑल द टाइम। ये हमेशा अवेलेबल है। तो शरीर की स्थिति हो गई कंफ्यूजन वाली। इसको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी प्रकृति है जहां पे कि हमेशा खाना पड़ा हुआ मिल जाता है। ये कौन सा नेचर है, ये कौन सा जंगल है जहां टेबल पे खाना मिलता है, हर 2-3 घंटे के बाद मिल जाता है। तो बॉडी कंफ्यूज है। ऐसे में और जरूरी हो जाता है कि आप जरा अपनी क्षमता देखें। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो गया, तो आपकी भूख जो है ना शरीर से दिमाग में चढ़ गई है। शरीर में तो कंफ्यूजन आ गया। अब भूख कहाँ पे है, वो दिमाग में है। आपके शरीर को भूख नहीं लगता, आपके दिमाग को भूख लगता है। हर 1 घंटे पे लगता है अगर खाली होंगे तो। अगर मूवी देख रहे हैं तो चाहिए ही चाहिए। अगर टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं तो भी चाहिए। इट इज बेसिकली a psychological disorder that the whole humanity has got itself into। अगर भोजन नहीं होता तब तो ये बात समझ में आती कि ठीक है अभी खा लो, फिर पता नहीं कब मिलेगा। बट when it is available all the time, what you should be doing is test yourself, कितनी देर भूखे रह सकते हैं। क्योंकि ज्यादा लगेगी तो आपको मिल जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो जब तक शरीर का कंफ्यूजन आप ठीक नहीं करोगे, ये प्रॉब्लम भी ठीक नहीं होगी। सो हाउ टू करेक्ट द कंफ्यूजन ऑफ द बॉडी? इसी के लिए कुंभक काम करेगा कि आपके बॉडी का कंफ्यूजन ठीक करेगा। कोई और चीज नहीं, क्योंकि जो आपका माइंड होता है बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम होता है। प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होगा तो आपका माइंड ठीक हो जाएगा, आपका शरीर की का इंटेलिजेंस ठीक होगा। लेकिन 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में जरूर नहीं सबका हो जाएगा। इट माइट टेक लॉन्गर। थोड़ा लंबा समय रह सकता, ले सकता। तो क्या करेंगे? तो बीच में कुछ सपोर्टिव भी करेंगे। सपोर्टिव क्या है? जस्ट चेक योर सेल्फ हाउ लॉन्ग यू कैन बी हंग्री। कितना भूखे रह सकते हैं, जरा टेस्ट करो ना अपने आप को। एंड देन यू कैन डू वीक ऑफ ईटिंग ओनली वंस अ डे और ट्वाइस अ डे। ऐसा भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि नहीं
सो देर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपको। ठीक है, एक ऑप्शन ट्राई करो कि ओके, स्टार्ट विथ ट्वाइस अ डे फूड, 2 बार भोजन करेंगे एक हफ्ते तक, और वंस अ डे फॉर 3 डेज, एक बार ही भोजन करेंगे। एक दिन करो, 3 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, जस्ट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आज क्या करते हैं, एक ही बार भोजन करेंगे। तो आपकी भूख जितनी होगी आप उतना ठीक हो जाएंगे, आपका बॉडी उतना अब्जॉर्ब करेगा। वेन यू आर वेरी वेरी हंग्री ओनली ईट देन। ये ट्राई करो, आपकी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। काफी लोगों की, सभी की तो नहीं मगर काफी लोगों की। जस्ट डोंट गिव फूड, जस्ट डोंट मेक फूड अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर योर बॉडी, कि आज एक ही बार बस, जस्ट वंस। दूसरी बात, व्हेन वी से एब्जॉर्प्शन, हाउ विल योर बॉडी रिकग्नाइज, हाउ डज योर बॉडी रिकग्नाइज फूड? आपका शरीर भोजन को पहचानता कैसे, कभी सोचा आपने? आपकी भी एक पहचान है भोजन की। आजकल तो नहीं है हमारी कोई पहचान। भी अब अगर आपके सामने कई सारी चीजें रख दी जाए रॉ, यू विल नॉट नो कौन सा खाना है कौन सा नहीं। वी हैव ऑलमोस्ट लाइक फॉरगॉट इट। टेस्ट में अभी भी पहचान है, यू वॉन्ट टू ईट सम टेस्ट, मगर आपका शरीर कैसे पहचानता है? ये भी एक पूरा रिसर्च का मैटर है, बहुत रिसर्च का मैटर है। क्या आपको मालूम है, आप जो खाते हैं उसको आपको अपने टिश्यू सेल में कन्वर्ट करना होता है। मतलब आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, आपका शरीर कर रहा है, मगर आपके शरीर को ये करना होता। सो आप घिया खाते हो तो घिया थोड़ी बन जाते हो, आप मुर्गा खा के मुर्गा थोड़ी बनते हो। आप सेम पर्सन, सेम पर्सनालिटी बनते हैं, आपका वैसा स्किन टेक्सचर होना चाहिए, कलर होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, जो खा रहे हैं उसका मेमोरी है ना, एक याददाश्त है। जो भोजन कर रहे हैं उसकी याददाश्त है। फिर आप अपनी याददाश्त को उसकी याददाश्त पे ओवरराइट करते हो, तब आपका टिश्यू बन जाता है। तो किसमें कम याददाश्त है, किसमें ज्यादा याददाश्त होती है? मेमोरी किसमें कम होगी, किसमें ज्यादा होगी? जो प्लांट किंगडम है उसमें कम होगी, जो एनिमल किंगडम है उसमें हायरार्की के हिसाब से ज्यादा होगी। जिसके अंदर इमोशन होते हैं उसके अंदर और ज्यादा मेमोरी होगी, जैसे जो जिन जानवरों में इमोशन होते हैं उनके अंदर तो और ज्यादा मेमोरी होगी। आप उनको कभी भी हजम ही नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट टू ओवरराइट। तो आजकल वोकिज्म बहुत चला हुआ है। नहीं नहीं, हमें गाय खाने की इजाजत होनी चाहिए। भाई खाओ, वैसे तो कोई नहीं पूछता तुमको, तुम पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना रहे हो? अब वो पूरी की पूरी जो इमोशन तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, गाय में तो इमोशन होता, ह्यूमन इमोशन होता। उनकी लाइफ आगे जाके बर्बाद होनी होनी है, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू ओवर, तो उनका जेनेटिक डेविएशन हो जाएगा। अब साइंस के नाम पे कुछ भी बेचने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट देर इज नो साइंस इन एलोपैथी। लीनियर थॉट प्रोसेस है, रिसर्च ही नहीं कर रहे। तो व्हाट इज योर फूड? आप जिसको ओवरराइड कर सकें, जिसकी याददाश्त को ओवरराइड कर सकें, वो फूड है। एनिमल किंगडम में भी वही देखो आप। सी फूड जो है, पानी में जो रहते हैं उसको ओवरराइड करना आसान होता है, मगर जिसके अंदर पानी ज्यादा है उसको भी ओवरराइड करना आसान होता है। तो जिनके अंदर डेफिशिएंसी है उनको भोजन कैसा करना चाहिए, जिसमें बहुत पानी की मात्रा हो? कितना सिंपल होगा। तो वो रेगुलर अपने डाइट में लेके आए जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, ये तो आप ढूंढ सकते हैं।
है ना, ये तो आप पता लगा सकते, खीरा में पानी है, तरबूज में पानी है, इसमें पानी, जिसमें ज्यादा पानी है वो आसानी से ओवरराइट होगा, दैट मीन्स आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ेगा उससे। ये सपोर्टिव हो सकता है। दूसरा, जीवंत, आपका शरीर जीवन खाना चाहता है। निर्जीव चीज से किसी को जीवन नहीं मिलता, जीवंत चीजों को खाना चाहता है। दिस इज लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। नहीं 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 नहीं, किसी चीज को मार कैसे सकते हैं? अरे मारते ही हो आप, हर जीव को मारते हो तब आपका भोजन बनता है। यू आर किलिंग प्लांट्स ऑल्सो, बट आपके हिसाब से वो इतना जिंदा नहीं दिख रहे, तो ठीक है, इट्स ओके टू किल प्लांट्स। नो नो, दिस इज द लॉ। तो जैसे ही एक प्लांट अपने, एक फ्रूट अपने जड़ के साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें लाइफ होती है। तो जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है उनको क्या खाना चाहिए? फुल प्लांट खाना चाहिए, जिंदा, उसी समय निकाला हुआ। अच्छा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइप माइक्रो ग्रीन्स। फैशन के रूप में नहीं, रियली में डाइट के रूप में लो उसको। माइक्रो ग्रीन्स एक दो ऊपर से ऐसे डाल देते हैं और उसके प्राइस इतना बढ़ा देते हैं। हाँ, ये मिशलिन शेफ जो है ना, ये सबसे बड़े गधे होते हैं। You should be actually growing microgreens and then eating it, a real chunk of it. क्वांटिटी होना चाहिए। जीवंत पानी क्या, जीवित पानी क्या है? नारियल पानी जिंदा पानी है। इफ यू कैन रियली डू एक्सपेरिमेंट, आप नारियल पानी पी के पूरी दिन भूखे रह सकते, और कुछ भी नहीं हो, बट जस्ट यू विल हैव टू एंगेज योरसेल्फ इनटू सम एक्टिविटी। खाली नहीं बैठ सकते लेकिन अगर किसी एक्टिविटी में है तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा दिन निकल जाएगा। सो जीवंत चीजें चाहिए आपके शरीर को, अदरवाइज इट विल नॉट गेट सेटिस्फैक्शन, उसको मिलेगा ही नहीं सेटिस्फैक्शन। तो आप जो खा रहे हैं वो डेड फूड है, कितना भी खा लो नहीं मिलेगा, तो बॉडी और मांगेगा। वाई बॉडी इज क्रेविंग फॉर फूड? क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। तो इट वांट फूड एवरी नाउ एंड देन, बोलेगा और दो और दो और दो। बट आप जो खा रहे हैं उसके अंदर कुछ जान ही नहीं है। आपको जीव को खाना है। अब वो जानवर जरूरी नहीं है, जीव का मतलब जीवंत भोजन। किसी चीज को जीवित बनाओ फिर खाओ। स्प्राउट का मतलब क्या होता है? जीवित बना के खाना। तो यू कैन डू सम एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट करो। आपको जो वो कहते हैं ना कि नट्स खाओ, सोक करके खाओ पानी में। मगर आपको मैं एक और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल अलग तरीके से। बादाम होते हैं ना, बादाम, अखरोट, वो पूरा का पूरा खरीदो, दैट मीन्स विद द कवर, विद द शेल, और विथ शेल उसको सोक करो। अगर आप शेल को निकाल देते तो मर गया। तो जो ड्राई फ्रूट खा रहे हो वो मरा हुआ ड्राई फ्रूट है। शेल नहीं होगा बीज का तो वो तो मर गया बीज। आपने जैसे ही तोड़ा वो मर गया। वो शेल के साथ में लेके आओ एंड डू दिस। ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, एक बादाम, दो बादाम, या एक अखरोट हो गया, जैसे शेल के साथ में सोक करो पानी में, और उसके बाद में तोड़ते ही खाना है। यू ब्रेक इट एंड ईट। बट ये एम्प्टी स्टमक में खाएंगे तो और भी ज्यादा फायदा हो। अब नहीं, मैं तो स्प्राउट ही खाने हैं, मुझे तो कच्ची चीजें ही खानी है, ऐसा भी नहीं है। शरीर बीमार है तो फिर वो हजम ही नहीं कर पाएगा। तो क्वांटिटी, यू नीड टू सी क्वांटिटी। ज्यादा खाने से आप ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा 100 साल में कोई प्रूफ मिला नहीं।
देर इज नो प्रूफ. इनफैक्ट पीपल हु रिमेन अ लिटिल हंग्री दे आर बेटर. 100 साल में हमको कोई प्रूफ नहीं मिला कि सारे ड्राई फ्रूट एक साथ खाओ, सीड्स एक साथ मिला लेते हैं. ऐसा लगता है कि बस अकाल पड़ने ही वाला है, इससे पहले ही आप खा लो ताकि जिंदगी भर भूखे रह सके. नहीं नहीं, क्वांटिटी, इट शुड बी लेस क्वांटिटी, क्योंकि आपका शरीर कंफ्यूज नहीं करना, शरीर को, बॉडी को कंफ्यूज नहीं करना. 50 चीजें अनाज मिला लोगे तो बॉडी कंफ्यूज होगा कि अच्छा लगेगा, इसको पता चलेगा कौन सा क्या है. इट विल नॉट रिकग्नाइज वॉट यू आर ईटिंग. 10 ड्राई फ्रूट मिला लिए, इस शरीर को पता ही नहीं चलेगा ये बंदा खा क्या रहा है. 10 तरीके के मिलेट्स आपको मिला के नहीं खाने हैं भाई, सिंपल. यू मस्ट रिमेंबर योर बॉडी हैज टू रिकग्नाइज द फूड. उसको समझ में आना चाहिए, उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए कि है क्या, नहीं तो वो उसको यूज नहीं करेगा ना. अगर आप किसी फूड को रिकग्नाइज नहीं कर रहे, विल यू यूज इट? नहीं. आपको लगेगा पता नहीं क्या है. सो आर्ट ऑफ कुकिंग का मतलब पता है क्या होता है? आर्ट ऑफ कुकिंग, क्रिएट वन टेस्ट आउट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स. 50 चीजें उसमें डाल दो मगर टेस्ट एक ही क्रिएट करो. ये आर्ट ऑफ कुकिंग है. तो कंफ्यूज नहीं करना. जिंदा फूड खाओ, सोक करके कुछ पार्ट आपके फूड का होना चाहिए, तो आपको बॉडी को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. जिंदा होना चाहिए कुछ. धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, कम से कम ये तो पेड़ से तोड़ के खाना चाहिए, या गमलों में लगा लो, उसे निकाल के फ्रेशली कट यूज कीजिए. कुछ हिस्सा जिंदा फूड होना चाहिए, लाइवली फूड. तो शरीर उसको पहचानेगा, यूज करेगा, अदरवाइज नहीं पहचाने. आप कितना भी खा लेंगे नहीं पहचाने. ना ओनली देन योर बॉडी विल बी एबल टू यूज दैट. तब वो कैल्शियम जो आएगा उसके अंदर उसको यूज करेगा बोन बनाने के लिए. अदरवाइज कंफ्यूजन में उसको मालूम नहीं, सब तो वेस्ट जाएगा. इट विल थ्रो इट एवरीथिंग आउट. अच्छी चीज भी बाहर, खराब चीज भी. भाई गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना, तो अच्छी चीजें खराब चीज के साथ में निकल जाती हैं. या फिर उसमें एक और फैक्टर है, आपका शरीर नहीं पहचान पाएगा तो उसको हमेशा यूज ना करके डिपॉजिट करेगा. यूज नहीं होगा तो वो हमेशा फंसेंगे ना. टॉक्सिन्स, इसे टॉक्सिन्स कहते हैं. द थर्ड पार्ट, आपके शरीर में से कई चीजें निकल रही है. ग्लू करने का एक और फैक्टर, कुंभक. कुंभक जो कि आपको चीजों को ग्लू कराने में मदद करेगा, रोकने में मदद करेगा. जितना शरीर में चीजें रुकेंगी उतना वो इस्तेमाल भी होंगी. कुंभक करने वाले को भूख थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर यूज करने लग रहा है. आप देख, धीरे धीरे करके देखेंगे, एनीथिंग यू वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, वंस यू स्टार्ट कुंभक एंड डू इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हो उसको. तो शरीर से कोई चीज बाहर अगर निकल भी रही है और वो अच्छी चीज है, तो कुंभक के जरिए हम उसे रोक सकते हैं. कुंभक वो चीज है जो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगी, ग्लू भी करेगी, चिपकाएगी भी, और बाहर निकलने से रोकेगी भी. इसीलिए हम क्या कहते हैं, कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं. बाकी आप जो मर्जी उसको सेट करो, फूड को ठीक करो, बाकी सपोर्टिव चीजें आप जो लेना चाहें लें. थोड़ा चूना खाना शुरू कर दीजिए, वैसे ही कैल्शियम ठीक हो जाएगा आपके बॉडी का. चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं. चूना पान जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड. भोजन का एक बहुत अच्छा साथी हुआ करता था पान. गुलकंद का इस्तेमाल कर लें, सीधा पान में गुलकंद डाल के खा लो. पान का पत्ता रखें, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन.
फॉर ऑल द डाइजेस्टिव इश्यूज। कड़ी पत्ता साउथ में बहुत यूज करते हैं, नॉर्थ में भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम बढ़ाने के लिए कड़ी पत्ता एक बहुत मजेदार चीज है। बायो अवेलेबल हल्दी। बायो अवेलेबल हल्दी, दो तरीके से बायो अवेलेबिलिटी होती बढ़ती है किसी भी चीज की, शरीर में कोई चीज जाता है। पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया, जीवंतता, पानी की मात्रा जिसमें होगी वो आपका शरीर ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा फैक्टर है, नमक के जरिए हम कई चीजों को बायो अवेलेबल करवा सकते हैं। बट ये आयोडीन नमक और फायोडीन नमक ना, ये बकवास है, ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। आयोडीन को नमक में डालने से पूरी दुनिया में हार्ट डिजीज बढ़ गया, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर का इशू बढ़ गया। हमें आयोडीन की इतनी मात्रा नहीं चाहिए होती है। तो सेंधा नमक, और फिर काला नमक, और फिर उसे उचित मात्रा में समुद्री नमक इस्तेमाल करते हैं, या फिर रेगिस्तानी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पांच तरीके के अलग अलग नमक होते हैं, उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में अगर यूज करें तो बायो अवेलेबिलिटी किसी चीज की बढ़ा सकते हैं। इसमें दो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ विच हमने ये बड़ा सर्च करके ये ढूंढा है और इसको क्रिएट किया है। पहला प्रोडक्ट जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, मगर जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही सर्च करेंगे तभी मिलेगा। ठीक है। तो ये सिद्ध मेडिसिन कैटेगरी में आता है, इसे कहते हैं गुन्म कुडोरी। गुन्म कुडोरी, GUNMAKUDORI। नाउ इट इज अवेलेबल विथ अस ऑल्सो, हमारे पास भी है। आपको नहीं मिले तो हमसे मंगवा लो, या हमसे डायरेक्टली मंगवा लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास में, जैसा मर्जी आप करें। ये अगर भोजन के बाद इस्तेमाल करेंगे तो भोजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आप बढ़ा सकते हैं। द एब्जॉर्प्शन फैक्टर, जिनको ब्लोटिंग होती है ना, खाना खाने के बाद में ब्लोटिंग हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, ठीक है ना, भूख कम लगती है, ऐसे लोगों में जैसे ये गुड़मुख कटोरी खाएंगे, ब्लोटिंग तो ये 10 मिनट में ठीक कर देता है। आप रैनिटिडीन ओसिड खाने की जगह ना गुड़मुख कटोरी खाओ, आप देखेंगे आपका डाइजेशन को बिल्कुल सेट कर सकता है। पेस्ट होता है जस्ट 1/4 टीस्पून, एक चौथाई चम्मच पेस्ट ले लो पानी के साथ में, दैट्स इट। कभी भी ले सकते हैं, खाली पेट भरे पेट कैसे भी लो। ब्लोटिंग हो रही है उस समय लो, 10 मिनट बाद ब्लोटिंग खत्म। शरीर में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। दूसरा, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है, टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, इंजरीज हैं शरीर के अंदर। आइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस, ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, जहां भी आइटिस लगा हो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब आपके कहीं ना कहीं इंजरी तो है ही बॉडी के अंदर। टॉक्सिन की वजह से शायद इन्फ्लेमेशन आ सकता है, टॉक्सिन की वजह से इंटरनल इंजरीज आ सकती हैं, टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग हो सकती है ब्लड में, ज्वलनशीलता होती है शरीर में। तो आपको कुछ तो शरीर के अंदर डालना पड़ेगा जो कि इस इंजरी को कम कर सके। आपको कुछ तो डालना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज क्या होती है? हल्दी। लेकिन ऑर्गेनिक होनी चाहिए और मोर बायो अवेलेबल होना चाहिए। उसको शरीर में पहुंचाओगे कैसे? उसका एक फॉर्मूला है। जो आप नॉर्मली हल्दी खाएंगे तो वो शरीर में इतना ज्यादा जाता नहीं है, क्योंकि आपको टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके शरीर कह रहा है कि नहीं यार, आई एम नॉट डिजाइन टू ईट दिस स्टफ। हल्दी खाने के लिए थोड़ी बने हुए हैं हम। बट वो इन्फ्लामेशन में काम करता है, तो शरीर इतना एब्जॉर्ब नहीं करता हल्दी को। आप जो हल्दी खाते हो ना,
शरीर यूजुअली बहुत ऑब्जॉर्व नहीं करता हल्दी को। इसीलिए आयुर्वेदिक सिस्टम में हमेशा हम भोजन के साथ में हल्दी डालते थे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उसको उबाल दिया जाता है खूब। व्हाट डज इट मीन? वी हैव टू मिक्स इट विथ सर्टन फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट। दूसरा फैक्टर, अगर उसको हम भून देते हैं हल्दी को, लेकिन पिसी हुई हल्दी को भूनने से वो बेकार हो जाती है, तो हल्दी की गांठ को भुना जाएगा। और दूसरी बात, उसमें नमक डालते ही वो मॉइस्चर सोक कर लेगा। तो देर इज अ प्रोसेस। ये समझदारी थी हमारे पूर्वजों की। पहले ये घर में बनाया जाता था, हल्दी की गांठ को भुना जाता था, फिर पीसा जाता, फिर नमक के साथ एक क्वांटिटी में मिक्स किया जाता था विथ सर्टन अदर थिंग्स। अब तो वो खत्म हो गया, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ये। तो ये हमने डेवलप किया फिर, करचूरक। क्या है नाम इसका? करचूरक। ये हमारे पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन खाना कैसे आर्थराइटिस वालों को? घी में करचूरक डाल के खाना है। आपको घी के लिए बताते ही हम। आपको घी के लिए बताते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो घी खाने में उनको उबकाई आती है, डकारें आती है, अच्छा नहीं लगता घी खाने में। अब आपको मैं दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूं, एक कमाल का फॉर्मूला। आप एक चम्मच घी में हाफ अ स्पून, एक बड़ा चम्मच घी में हाफ स्पून और हाफ टी स्पून, फुल टी स्पून कह लो, एक टी स्पून आप करचूरक डाल दो। घी पिघलाओ, करचूरक डाल दो, मिक्स करो, पी जाओ। मजा आ जाएगा आपको घी पीने में। पहली बात। देन इट विल सीप इनसाइड योर बॉडी। हल्दी और घी जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जाएंगे, इन्फ्लेमेशन एकदम से कम कर देंगे। सो इट्स अ बून। ये चीज हमने करके देखा, कमाल की चीज है ये तो। और हल्दी तो आपको हर जगह पे बताते हैं लेने के लिए, आप लो हल्दी लो थोड़ा। मैं आपको और थोड़ा रिफाइंड प्रोसेस बता रहा हूँ। और भी रिफाइंड प्रोसेस, खास करके ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए, या जिनको पेन फैक्टर्स बॉडी में ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। क्योंकि दवाई खाएंगे तो फिर उसका भी कुछ तो ठीक करना पड़ेगा ना। संशोधन करना पड़ेगा दवाई खा के जो नुकसान किया। तो एवरी केमिकल क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, इस बात को ध्यान से सुनिए और आप गूगल करके पढ़ लीजिए। हर केमिकल मेडिसिन आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। करचूरक खाना सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, करचूरक और घी कंपलसरी होना चाहिए सबके लिए। ये इट विल ऑल्सो ओपन अप, जैसे मैंने बताया गुन्मा कटोरी, इट विल ऑल्सो ओपन अप चैनल्स। सीप इन नहीं हो रहा, चीजें नहीं जा रही शरीर में, जाना शुरू कर देंगी ना, खोल देंगे चैनल्स। कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करें। हल्दी जैसे बता दिया, हल्दी कड़ी पत्ता ये वो चीजें हैं जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत हेल्प करें। वाई इन साउथ इंडियन फूड एवरीथिंग दे हैव कड़ी पत्ता। हर चीज में कड़ी पत्ता डाला हुआ। एक और कारण है, देर आर मेनी थिंग्स विच कैन बी डिस्कस, मगर आप समझिए थोड़ा सा, मैं कैसे समझाऊं, कोशिश करता हूं। क्योंकि ये चीजें ना पहले बहुत जानते थे लोग बाग, उसके बाद में फिर आजकल केवल प्रोटीन फैट मिनरल विटामिन और ये वो पे बात करते हैं। क्या आपको मालूम है आपका शरीर पका हुआ भोजन एक टाइम के बाद में रिपेल करने लग जाता है, बाहर फेंकने लग जाता है। सो फूड की ना पैकेजिंग होती है।
फूड की पैकेजिंग होती है। नेचर ने पैकेज किया उसको। एक एप्पल बनाया, सेब बनाया ना, उसमें कई चीजें डाली। हमें आज ना एक्सट्रैक्ट करके खाना पसंद है, पैकेजिंग खराब हो जाती है। फिर जैसे ही हम किसी चीज को उसके एक्चुअल स्वरूप से हटाते हैं, पैकेजिंग खत्म हो जाती है। तो ये बात हमारे पूर्वजों ने समझा जब वो सिविलाइजेशन की तरफ गए। भारत में सबसे पहले सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे तो भोजन को उगाना, खेती शुरू हुई। खेती शुरू जैसे ही हुई, उसी के बाद ही हमारा जिसे कहते हैं ना सामाजिक सामाजिक व्यवस्था शुरू होती है। सामाजिक व्यवस्था में जिसे हम मोनोगैमी कहते हैं, वो भी खेती होने के बाद ही शुरू हुई। और लोगों ने रियलाइज किया कि अब क्या सही है क्या गलत है। उस हिसाब से उन्होंने सिस्टम तैयार किए। बट देवर पीपल हु वर कनेक्टेड विथ नेचर, उन्होंने शिफ्ट देखा था। एक पूरे जंगल वाली मेंटालिटी से हटके विलेजेस क्रिएट करना शुरू जब किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा क्या शिफ्ट हुआ। तो जंगल में तो उनको कच्ची चीजें मिलती थी। आज भी बंदर जो है वो कच्ची कच्ची चीजें पेड़ से तोड़ के खाता है, सबसे बेस्ट चीज तो वही खाता है। उसके बाद हमारे पास में आती चीजें नहीं तो इट इट इज बेयरेबल। आप कच्ची चीजें भी खाओ, साथ में आप पकी चीजें भी खाओ, तो बॉडी को थोड़ा संभाल सकते हैं कि ठीक है, देखो तुमको जो चाहिए वो भी दे रहे हैं, और जो हमको अवेलेबल है वो भी दे रहे हैं। इसीलिए हम आपको क्या बोलते हैं, फर्स्ट 50% कच्चा खा लो आप। फूड में हम आपको बताते हैं कि 50% ऑफ योर फूड शुड बी रॉ, अलाइव, सीजनल, रीजनल, और 50% कुक खा लो। सो फर्स्ट यू ईट रॉ एंड देन यू ईट कुक। तो क्या ये शरीर का रिपेल करने का जो टेंडेंसी है ना, उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। कड़ी पत्ते का टेस्ट आप देखेंगे ना, तो इट कम्स टू अ टाइप ऑफ अ बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट की तरफ में चला जाता है। बिटर आपके बॉडी का रिपल्शन को रोकता है। तो शरीर इसको जो बाहर एक्सेप्ट नहीं करने की टेंडेंसी है ना बॉडी की, उसको हम क्रैश करते हैं। तेल के साथ में ये बहुत होता है, इसीलिए तड़का का सिस्टम केवल भारत में है, कहीं और दूसरी दुनिया में है ही नहीं। बिना तड़के के तेल आपको नुकसान करेगा। तो तड़के का सिस्टम केवल भारत में है। इससे वो जो रिपल्शन होता है ना बॉडी का तेल के प्रति, वो कम हो जाता है। सो वी क्रिएटेड अ साइंस हाउ टू मेक द बॉडी एक्सेप्ट द फूड। बट वॉट वेस्ट वर्कड अपॉन, वेस्ट ने क्या काम किया, केवल टेस्ट पे काम किया। पैलेटेबल टेस्ट। तो उन्होंने देखा कि अच्छा क्या चीज रोटी को हमारे शरीर में घुसा देगी, तो जो बाहर ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। तो वहां पे शुरुआत हुई फर्मेंटेशन एंड प्री डाइजेस्टेड फूड का। व्हाट इज योर पिज्जा? पिज्जा को आपका जीभ स्वीकार कर लेता है, आपका बॉडी स्वीकार नहीं कर पाता। देयर इज अ टसल। पिज्जा कोई खराब चीज नहीं है, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन प्री डाइजेस्टेड चीज डाल दिया, वो पहले से ही डाइजेस्टेड है, तो आपको उसको चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और साथ में आपने गेहूं को डाल दिया, रोटी डाल दी अंदर, तो चीज के साथ में रोटी फट से घुस गई अंदर। तो यहां से तो आपने शरीर में डाल दिया, मगर शरीर का जो रिपल्सिव टेंडेंसी थी ना, उसको बैलेंस आउट नहीं किया आपने। तो अगर थोड़ा पिज्जा आप कुछ रॉ और अलाइव चीज के साथ में खा भी लेते हो, तो भी शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ यू स्टफ योर बॉडी विद जस्ट पिज्जा, आप इसको बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। प्री डाइजेस्टेड में और भी चीजें, जैसे
फर्मेंटेड कोई भी चीज जो है वो प्री डाइजेस्टेड ही है। तो वाइन कल्चर प्री डाइजेस्टेड है ना चीज। आप उसके साथ में कुछ भी अंदर धकेल सकते हो। तो ये कल्चर है ना, व्हाट टू पुश इट थ्रू। आपको कुछ लेना है, और टू गल्प इट, आपको कोई ड्रिंक लेना है ताकि आप उसके शरीर में घुसा दो। ये शब्द सुनते ही आपको पता लगना चाहिए ये निरे मूर्ख हैं, क्योंकि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फूड। व्हाट इज अमेरिकन फूड? देर इज नथिंग कॉल्ड एज अमेरिकन फूड, बट वो हर चीज में चीज डाल दो तो अमेरिकन फूड बन गया। वो चुरा के लाई इटली से और फ्रांस से। एटलीस्ट दे हैव देयर ओन कल्चर। अमेरिका का तो फूड कल्चर ही नहीं है कुछ भी। सारे डिस्टॉर्टेड लोग वहीं पे मिलेंगे आजकल। केवल भारतीय लोग कुछ सेन है वहां पे, बचे हुए हैं ठीक ठाक बुद्धि के, क्योंकि वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। भाई एजुकेशन की वजह से भारतीय लोग सक्सेसफुल नहीं है दुनिया में, अपने कल्चर की वजह से सक्सेसफुल है। ये गलत फहमी है कि एजुकेशन की वजह से एजुकेशन की वजह से कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। दुनिया डूब रही है एजुकेशन की वजह से। सारे बीमारी बढ़ रही है, और ये सारा इकोनॉमिक मॉडल अब देखो सब क्रैश होगा। सारा वेस्ट डूब रहा। आप लोग समझदार लोग भारतीय हैं पहली बात तो। प्रॉब्लम यह है कि आप एजुकेटेड हैं, मगर उसके बाद भी इंटेलिजेंस है ना सबका बाकी। एजुकेशन के बावजूद भी तो कुछ तो बचा है सबके अंदर, कि सभी खत्म हो गया। हार्वर्ड कहता है 70% तो खत्म हो गया, मगर 30% यूज कर लो कम से कम। लेट्स ब्रिंग द फूड कल्चर बैक। अपने घर में ट्रेडिशनली जो खाने पकवान बनते थे, किस समय किस सीजन में, जरा काम तो करिए, आपके बच्चों को फायदा होगा। कहाँ पे क्या, कैसे, अलग अलग मसाले बनते थे। अभी बारिश का मौसम है तो ये बनेगा, जैसे ये मौसम खत्म हुआ तो कुछ और बनेगा। प्लीज डिग आउट ऑल दोज रेसिपीज। हम आपको कुछ और चीज अवेलेबल करवा रहे हैं जिससे कि आपको अलग से। अरे एक बात बताइए, फ्लैक्स सीड खाने का कल्चर तो हमारे ट्रेडिशन में था, हर जगह पे कई जगह पे था। एटलीस्ट आई नो इन माई विलेज देर वॉज रेसिपी ऑफ फ्लैक्स सीड, जिसे आप फ्लैक्स सीड आज कहते हो, तीसी कहते हैं ऐसे। तो मेरी दादी ने खिलाया मुझे, मेरी माँ को तो मालूम ही नहीं कुछ भी। तो किस समय क्या चीज बननी है, हफ्ते के किस दिन खिचड़ी बनेगी ये भी तय होता था। कौन से दाल की बनेगी ये भी होता था तय। साल में एक बार एक ऐसी खिचड़ी बनती थी जहां पे दही दूध घी सब कुछ मिला सकते हैं आप। किसी को मालूम है कब? किसी को नहीं मालूम। दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन मिक्स एनी टू अपोजिट थिंग्स एंड इट विल नॉट रॉट। सड़ेगा नहीं वो, खराब नहीं होगा। आप दही दूध घी छाछ सब मिला सकते हो एक ही जगह पे। सारे ड्राई फ्रूट मिला सकते हो, सारी दालें मिला सकते हो एक साथ में। ओनली वंस अ ईयर। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को कई जगह खिचड़ी कहा जाता है। ओनली दैट डे यू पुट मिल्क इन खिचड़ी। नमक भी डालते हो उसके अंदर, गुड़ भी डालते हो उसके अंदर। और वो 24 घंटे तक खराब नहीं होगा। एंड इट लुक्स लाइक मैजिक बट इट्स ट्रू। सच्ची बात है, आप भी बना के देखो मकर संक्रांति के दिन। कौन से दिन, कौन सी रात को खीर बना के वो खुले आसमान के नीचे रख के प्रसाद के रूप में नेक्स्ट डे खाते थे। उससे कई बीमारियां ठीक होती हैं।
जितने भी ये शरद पूर्णिमा, राइट, ये तो जानते हैं लोग। दिस यू नो। ऐसी कई चीजें जो आपके कल्चर में, हमें भी बताओ। वी कैन कंपाइल इट, हम लोगों को बताएंगे वो करने के लिए। शरद पूर्णिमा में खीर बना के हमेशा ओपन स्काई के नीचे रखना चाहिए। उससे आपके अंदर हेल्थ का फैक्टर बढ़ता है। केवल हेल्थ का ही नहीं बढ़ेगा, आपके शरीर को इंटीग्रेट करने का, कैंसर होने के चांस कम होंगे। मराठी परिवार में भी है, मगर हर जगह पे है एक्चुअली। कई जगह पे लोग भूल गए। बट दीज आर वंडरफुल थिंग्स। डाइट अगर आपको समझना है तो अपने ट्रेडिशन को समझना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव लॉस्ट मोर देन 92% ऑफ ऑल दीज। 8% बचा हुआ, उसमें से भी 2% फॉलो करते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड फूड, हमको ये कल्चर वापस लाना पड़ेगा। और आपके कल्चर में जो है वो हमको लिख के दो, हमको बताओ, सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाई इट वाज डन। मैं मुझे अगर आप केवल बता देंगे ना ऐसा ऐसा इस दिन करते थे, आई विल नो व्हाई इट यूज टू बी, इट वाज डन। उस समय क्यों किया जाता था, ये मुझे समझ में आ जाएगा। एंड देन वी कैन टीच पीपल ऑल्सो, और उनको भी बता सकते हैं कि भाई ये देखो ऐसा करना चाहिए। है ना। माउथ अल्सर, अल्सर के लिए गुनमा कटोरी आपको बताया ना, वो अल्सर के लिए सबसे बड़ी दवाई है। हल्का सूद गुनमा कटोरी। ठीक है, गुनमा कटोरी। देखो, हम तो बहुत चीज अवेलेबल है हमारे पास में, पर प्रॉब्लम ये है कि सबके पास ना काम बहुत होता है। तो आपके मेंटर्स है ना, वो उनको काम है कुछ, बहुत बिजी लोग हैं। जब तक आप उनको डंडा नहीं करोगे ना, वो आपके लिए भी अवेलेबल नहीं करवाएंगे। उनको थोड़ा डंडा करो कि ये बोला है तो ये बताओ कहाँ पे है। ठीक है। सो देखो, आप बहुत सारी चीजें पूछोगे तो आई विल नॉट बी एबल टू आंसर है, जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे पूछ लो। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ना, उस पर हम काम करना चाहते हैं। वी वांट टू वर्क ऑन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। कुंभक कैन करेक्ट इट, बट क्या है कि हमारे को उस पर काम करने के लिए वी नीड अ फिजिकल स्पेस वेयर वी कैन वर्क अपॉन मस्कुलर डिस्ट्रोफी फॉर सम टाइम। 2 महीना, 3 महीना, अगर हम किसी को रख के उनको कुछ चीज करवा सकें तो करना चाहते हैं। बट आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाउ, बट विल पिक अप दिस टॉपिक नेक्स्ट टाइम। आप याद दिला देना। एंड somebody who have a link with people who want to do some work on muscle dystrophy, ये मस्कुलर डीएमडी पे काम करना चाहते हैं, हमको टच में लेके आए सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट ना। क्योंकि कुंभक से मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक कर सकते हैं हम पूरे के पूरे तरीके से। बट वी विल हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च। रिसर्च कैसे करेंगे ये बताओ। तो इस पे काम करना है। एंजाइटी पैनिक अटैक ऑन मेडिकेशन, वो तो भाई। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है वो पहले ले लें, उसके बाद देखते हैं। शेड बल एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये तो बल के साथ में जुड़ा हुआ है। पोस्ट सर्जरी हाउ कुंभक मेक्स अ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। पोस्ट सर्जरी रिकवरी में, रिकवरी को फास्ट करेगा। पोस्ट सर्जरी, दोबारा से बता रहा हूं, आप जरा कनेक्ट करो। आई स्टार्टेड विथ समथिंग। व्हाट आई स्टार्टेड विथ, कि आपका जितना शरीर का बल होगा उतना रिकवरी होगी। कुंभक ही आपके शरीर का बल है, तो इट हैसेंस द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। कुंभक आपकी रिकवरी को फास्ट कर देगा। ऊपर से आपको वापस से आपकी पहली स्थिति में लेके आने में कुंभक सक्षम है। अदरवाइज क्या हो सकता है, सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम भी लेके लोग बैठ सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हाउ कुंभक इज द ओनली वे। आई टोल्ड यू दैट एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन, देन रीजनरेशन,
एंड देन कीपिंग इट इंटैक्ट, नॉट लेटिंग इट गो। ये शरीर से बाहर ना निकल जाए, शरीर में कैसे स्थापित हो, और कैसे आप चीजों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कैल्शियम। ये चीजें जो है ना, कुंभक से ही होती हैं। सो कुंभक का तो कोई ऑप्शन नहीं। पार्किंसन विद डाइट बहुत मुश्किल है। विद डाइट इफ यू वांट टू क्योर पार्किंसन, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इट कैन हेल्प अ लिटिल। डाइट से आप बहुत चीजों में हेल्प मिल जाता है आपको। आई एम टेलिंग यू, इफ यू जस्ट बी हंग्री फॉर सम टाइम, योर बॉडी विल स्टार्ट, जितना भी बल है उसके हिसाब से वो अपने आप को रिजुविनेट करना शुरू कर देता है, बट दैट इज नॉट ट्रीटमेंट। वो फिर वापस आ जाओगे आप, क्योंकि शरीर का बल तो बढ़ा नहीं। तो जितना शरीर का बल बढ़ा सकते हैं उतना बढ़िया होगा, है ना। तो पार्किंसन में डाइट से सपोर्ट ले सकते हैं, बट कुंभक तो करवाना ही पड़ेगा। स्पेशलाइज इंजेक्शन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, इट एडवाइजेबल टू गो। देखिए, ये बात आप डॉक्टर से ज्यादा पूछे, वो स्पेशलाइज इंजेक्शन है क्या, पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग, कुछ भी स्पेशलाइज नहीं होता बॉडी के लिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू गिव फ्रॉम आउटसाइड इज अ हिंडरेंस, इज अ प्रॉब्लम फॉर बॉडी। ये स्पेशलाइज इंजेक्शन आपके पेड़ पे टंगे होने चाहिए थे ना, अगर आपको जरूरत पड़ती तो। फिर लेके आप इंजेक्शन लेते रहते पेड़ से तोड़ तोड़ के, है ना। स्पेशलाइज इंजेक्शन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, आई डोंट नो। इवन इफ इट हेल्प्स, इट विल हेल्प फॉर सम टाइम, उसके बाद आपके शरीर में और खराबी आ सकती है। देर इज ऑलवेज अ चांस, बिकॉज यू आर पुटिंग समथिंग विच फॉर योर बॉडी, फॉर विच योर बॉडी इज नॉट डिजाइन ना, कि इसको इंजेक्शन डाल के कुछ ऐसा डाल दिया, इसके लिए डिजाइन नहीं हुआ था शायद। हाँ, एक्सट्रीम केसेस में, एक्सट्रीम केस ऐसे अगर हैं तो उस समय कर लो यूज पर, एक्सट्रीम केसेस में। बट देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर लाइफ, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कभी ऐसी तकलीफ आती है ना कि नहीं नहीं, अब तो मैं 1 घंटा भी नहीं जी सकता, है ना, इतना दर्द हो रहा है, तो दर्द की गोली ले लो या इंजेक्शन लगवा लो, तो दर्द कम हो जाएगा। तो वहां पे तो ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में आप वैसे ही जाने वाले थे, आप थोड़ा मदद मिल गया। बट देन दैट इंजेक्शन विल रिड्यूस योर एक्चुअल लाइफ, आपका तो एक्चुअल लाइफ की क्वालिटी भी खराब करेगा। पर उस समय ले लीजिए ना, ताकि यू कैन एम्पावर आवर योर बॉडी। अगर आप कुंभक नहीं कर पा रहे, दर्द हो रहा है, सिर में बहुत दर्द है, कुंभक नहीं कर पाएंगे, तो टेक सम पिल, डू योर कुंभक, दवाई ले लो उस टाइम पे। नाउ ट्राई टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिसिन। रोज सुबह दोपहर शाम मेडिसिन ले रहे हैं, धीरे धीरे कुंभक करो, एम्पावर योर बॉडी। फिर क्या करेंगे, दिन में एक बार ले रहे हैं। फिर क्या करेंगे, अच्छा 2 दिन में एक बार ले रहे हैं। यू आर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ ना। तो कुंभक करते जाइए फिर। हफ्ते में एक बार कभी ऐसा अटैक आ जाता है माइग्रेन का, तो ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे मेडिसिन कम कर दिया, बट देन यू, कुंभक करेंगे तभी तो एम्पावर करेंगे। आप सोचेंगे केवल दवाई कम कर दो तो नहीं चलेगा ना काम। ठीक, किडनी स्टोन के लिए देर इज अ पाउडर है हमारे पास में। हाउ इफेक्टिव, एक्चुअली कई लोगों को फायदा होता है, कई लोगों को नहीं होता। लेट मी टेल यू क्लियरली, कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, कुछ लोगों को एक बार में ही निकल जाता है स्टोन, कुछ लोगों को 2-3 बार में निकल जाता है, कुछ लोगों को नहीं निकलता। सो यू कैन टेक अ चांस, नुकसान तो है नहीं इसका कोई, तो आप ट्राई कर सकते हो, है ना। बट वी आर ऑल्सो टेस्टिंग वन डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर किडनी स्टोन। एक टेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी को किडनी स्टोन है ना, तो शालिनी जी उनका नंबर ले लेना। विल सेंड यू अ प्रोडक्ट, आपको एक प्रोडक्ट हम अलग से भेजेंगे। अच्छा। ठीक है ना, उसको उसको टेस्ट करिए अपने ऊपर।
और किसी को अगर पाइल्स है ना, ब्लीडिंग पाइल्स, तो वो भी हमें बता दे, अपना नंबर छोड़ दे, हम आपको वैसे ही प्रोडक्ट भेज देंगे। आप उसे टेस्ट करो अपने ऊपर, है ना। और यस, एवियन कैन इजिली बी क्योर्ड। एवियन, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस जिसे हम कह रहे हैं ना, डेथ ऑफ टिश्यूज, नर्व टिश्यूज, उसको तो हम ठीक कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लिटिल टाइम। नर्व के लिए वी वांट टू, नर्व के लिए भी वांट टू स्टार्ट अ कंप्लीटेड, जैसे डीएनडी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ऐसे ही पार्किंसन के लिए भी करना चाहते हैं अलग से, बट इट वुड बी लाइक अ 6 मंथ पीरियड, जिसमें कि उनको गाइडेड वे में प्रैक्टिस करवाना सब। हाँ ठीक है, आप अपना नंबर दे दिया, आपको हम भेज देंगे। राइट। सो वो जो प्रोडक्ट भेज के उसके बाद आप हमें बताइए कि सही है, आपका हो गया सही या क्या। देन विल पुट इट एज आर प्रोडक्ट, मतलब उसको फिर हम अपने प्रोडक्ट लाइन में डाल देंगे। सिविल बैक पेन, नी पेन हो रहा है ना किसी को, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन डू, आपको स्लांट लेटने के लिए बताया गया है। पाँव पर, सिर नीचे। पाँव के नीचे 3 कुशन डालो, कमर के नीचे 2 कुशन डालो, सिर नीचे होना चाहिए। ऐसे स्लांट में ना, आधा घंटा लेटो, कमर दर्द गायब। बट इट इज अ हैक, नॉट अ ट्रीटमेंट। बहुत सीवर हो रहा है तो गोली खाने की बजाय जस्ट ट्राई दिस। गोली भी खा सकते हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या करोगे, तो गोली खा लो, बट डू दिस फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक थोड़ा स्लांट लेटो, फॉर ½ टू 45 मिनट्स, आधा घंटा 45 मिनट रोज लेटो। और अगर ज्यादा दर्द हो रहा है कई को, तो वो गीली पट्टी कमर पे डाल दें, गीला टॉवल लपेट लें थोड़ी देर के लिए, फॉर ½ 45 मिनट, उनको वैसे भी आराम मिलेगा। और ऐसा स्लांट लेट जाएंगे, इमीडिएटली आराम मिल जाता है। बट दिस इज अ हैक, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वी वांट टू स्टार्ट अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्टिकल फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मनोविकार। पहली बात, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड राइट पीपल। कोई लोग मिल ही नहीं रहा, इस पे कोई काम ही नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों। कुंभक कैन क्योर एनी काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। द ओनली थिंग इज विल हैव टू वर्क अपॉन द पर्सन, सी, फाइन ट्यून द कुंभक, और फिर हम एक इफेक्टिव मेथड डेवलप कर सकते। मगर कैसे भी कुंभक करें तो उसको फायदा होगा ही होगा। साइकोलॉजिकल केसेस में थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, कुंभक के साथ एक बैलेंसिंग फैक्टर लेके आना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं आना चाहिए। आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, हरित की आपको लेना है 40 डेज, एंड देन ड्रॉप इट फॉर 10 डेज, अगेन स्टार्ट। आप बीच में अगर हरित की छोड़ते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, सो यू कैन स्टार्ट, यू कैन ऑलवेज डू अ 40 डे कोर्स इन क्वार्टर। 3 महीने के अंदर एक 40 डे कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, हरित की हैज लॉट ऑफ बेनिफिट। टैकीकार्डिया कैन कंट्रोल, हाँ टैकीकार्डिया तो ठीक हो जाता है फूड से, तो इट्स डिफिकल्ट, टैकीकार्डिया फूड कंट्रोल करके कंट्रोल नहीं कर सकते आप। वही है, भूखे रहेंगे तो थोड़ा जैसे ठीक लगेगा, मगर इट विल नॉट क्योर टैकीकार्डिया। वी हैव पीपल हु हैव क्योर टैकीकार्डिया जस्ट बाय कुंभक। कोई फूड चेंज वेंज नहीं किया उन्होंने, कुंभक किया और ठीक हो गया। एंजाइटी पैनिक अटैक ठीक हो जाता है, बट इट टेक्स अ लिटिल टाइम, 6 मंथ, 6 महीने कुंभक करो रेगुलर, फिर बात करो। ब्लिंकिंग आईज, नर्व का कंट्रोल ज्यादा आ जाएगा, बट इफ इट, आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लिंकिंग कम हो जाएगा, बट एज द नर्व रीजनरेट इट कैन बिकम फाइन। एज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट येस यू विल बेनिफिट फॉर श्योर। कमर से नीचे पैर के नसों में दर्द होता है। हाँ, न्यूरो, ये एक्सटर्नल न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। आप कुंभक करते रहिए, आपको क्रैश नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीच बीच में ये ना, क्योंकि नर्व को रीजनरेट होने में टाइम लगता है, तो यू विल हैव टू गिव सम टाइम। 1 साल का टारगेट बनाओ।
नर्व कंप्रेशन तो आपको ठीक करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को खींचना पड़ेगा। ये रीढ़ की हड्डी हड्डी का ट्रैक्शन अगर करेंगे ना। लेकिन होता क्या है कि हठ विन्यास आप लोगों को दिया हुआ है। मोर पीपल आर नॉट एबल टू डू हठ विन्यास, है ना। जो हठ कुंभक या हठ विन्यास आपको दिया हुआ है ना, अगर वो करेंगे तो ट्रैक्शन होगा रीढ़ की हड्डी का। सो स्लोली एंड स्टेडली यूल सी। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, एक्सटर्नल हेल्प से पहले ट्रैक्शन करो, उसके बाद हठ कुंभक करो। दैट मीन्स गो टू फिजियोथेरेपी सेंटर, ट्रैक्शन करवाओ। एंड ऑल्सो, ओके, आई गिव यू, आई रिकॉर्ड स्पेशल प्रोसेस, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी के लिए है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन अ वीक और टू मैक्सिमम वो अवेलेबल करवा देंगे आपके लिए। बट इट नीड्स 3 पीपल। आप करेंगे और 2 और लोगों का सपोर्ट चाहिए। उसके जरिए आप देख के अपने ये प्रोसेस अगर करवा लेंगे तो यूल सी कि आपके पूरी जो कंप्रेशन है, नर्व कंप्रेशन, वो खुलने लग जाएगा। तो विल डेवलप अ वीडियो, एक वीडियो हम डेवलप करके आपको देते हैं। हेयर फॉल बहुत होता है। शरीर में पकड़ नहीं होना तो हेयर फॉल होता है। इसको एक और तरीके से समझा रहा हूं, शरीर में पकड़ नहीं होना किसी चीज की तो हेयर फॉल। पकड़ कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए ना, आई वॉन्ट टू डेवलप अ स्पेशल मेथड, बट आई एम जस्ट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। अभी थोड़ा सीरियस चीजों के लिए कर रहे हैं, तो हेयर फॉल कभी कभी सीजनल भी होता है। इट इज ऑल्सो टेम्पररी। 6 महीने हेयर फॉल होगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 6 महीने हेयर फॉल होगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इफ इट इज टेम्पररी, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ लिटिल। आप पेट साफ होना चाहिए, एक तो पहली बात। दूसरा, आपका डाइजेशन सही होना चाहिए। एसिड रिफ्लक्स नहीं होना चाहिए। डाइजेशन ठीक होना चाहिए। तीसरी बात, आप बॉडी एक्टिविटी थोड़ा करेंगे, लंबा वॉकिंग हो गया, इस तरीके की चीजें करेंगे तो भी आपके शरीर में पकड़ बढ़ेगी। मगर कुंभक से तो बढ़ेगी, कुंभक का ऑप्शन नहीं है। कुंभक में वी कैन डेवलप स्पेशलाइज मेथड फॉर जस्ट फॉर हेयर, है ना। बट वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अदर एरिया, इन अदर एरिया, तो इसके ऊपर इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। बट इफ यू डू प्रैक्टिस, अगर ये प्रैक्टिस जो आपको दिया हुआ अगर वो करेंगे तो हेयर फॉल में आपको फायदा होगा ही होगा। थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट आप ले सकते हैं। जैसे ओके, विल मेक सम हेयर ऑयल अवेलेबल विथ भांग, विथ भंगा। अ, भांग के साथ में एक हेयर ऑयल डेवलप कर रहे हैं। वो आपके लिए थोड़ा अवेलेबल करवाएंगे, वो सबको काम आएगा, किसी के लिए भी काम आएगा। बट इट हैज भांग इन इट। उसके अंदर भांग है और कई सारी जड़ी बूटियां भी हैं उसके अंदर। सो वी आर डेवलपिंग इट, कर रहे हैं डेवलप उसको। शॉर्टली अवेलेबल करवा देंगे, बाय नेक्स्ट मंथ आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो इट विल हेल्प। हाउ टू रिड्यूस फीवर विदाउट पैरासिटामोल, कितने बार तो बताया। महासुदर्शन घनवटी। क्या लेना है? महासुदर्शन घनवटी। ये आज सबके घर में होना चाहिए। बच्चों को फीवर हो, 2 गोली खिला दो, दिन में 5 बार तक खिला सकते हो, 2-2 गोली। दिस शुड बी देयर विथ एवरीबडी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट देन ये फीवर का सेशन बन जाएगा। और भोजन, जब भी फीवर हो, डोंट ईट। ये बात सबको याद रखना है। फीवर शरीर में आया, आपको खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना, नो फूड। लिक्विड ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, पानी जितना मर्जी पियो, नारियल पानी पी सकते हो, जूस ले सकते हो, लिक्विड कुछ भी ले लो। सॉलिड कुछ भी नहीं लेना जब तक फीवर नहीं जाएगा। इतना भी करेंगे तो कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक कर लेगा शरीर अपने आप को।
है ना। और फीवर ज्यादा अगर लग रहा है, रिस्क आ रहा है, तो उस समय महासुदर्शन घनवटी ले लो। नो पैरासिटामोल। पैरासिटामोल पॉइजनिंग दुनिया में सबसे ज्यादा लिवर डैमेज का कारण, कारक है, मालूम है आपको। सबसे ज्यादा लिवर डैमेज पैरासिटामोल करता है, मालूम है आपको। ओके। I've been doing homework but not problem have not improved much. ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत टाइम कुंभक किया मगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैं इसको कई तरीके से समझाता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। दिस इज फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर सिंगल पर्सन। किसी के साथ में अगर साइकोलॉजिकल इशू है, किसी के साथ में साइकोलॉजिकल इशू है, ये वो लोग बहुत जल्दी फील करेंगे कि मैंने बहुत टाइम कर लिया मगर कुछ भी नहीं। ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, आपका पेन साइकोलॉजिकल है, आपकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल। सेकेंड थिंग, दूसरी बात, अगर किसी का डैमेज बियॉन्ड रिपेयर चला गया, बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है शरीर जो है वो कह रहा है कि नहीं यार, अब मेरे बस की बात नहीं है इसको रिपेयर करना। अगर बॉडी कह रहा है ये मेरे बस की बात नहीं है रिपेयर करना, तो बॉडी जो है वो फिर डैमेज कंट्रोल नहीं करेगा, वो लाइफ को रैप अप करने की कोशिश करता है। वो कहेगा दुकान बंद करो। ठीक है। वो दुकान बंद करेगा, सपोज करो वो 2-3 साल के अंदर दुकान बंद करेगा। कुंभक करेंगे तो वो 5 साल में दुकान बंद करेगा, लेकिन करेगा जरूर, और वो सबका शेयर करेगा किसी ना किसी टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि आपको फायदा हुआ? इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस आपको लगेगा नहीं, प्रॉब्लम तो मेरी है, मगर आपको 2 साल दे दिए कुंभक ने। अब टेल मी व्हाट एल्स कैन डू दिस। कौन सी और दूसरी चीज है जो ये कर सकती है? और ये आंसर ढूंढ के लाओ मेरे पास में, दुनिया में ढूंढो, और ये आंसर ढूंढ के लाओ कि कौन सी चीज है जो आपकी लाइफ को बढ़ा सकती है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप, या तो आपने गलत ढूंढा या आप गलत सोचे। देर इज नथिंग एल्स। कोई ये काम नहीं कर सकता। मगर क्या फायदा हुआ आपको कुंभक से? अगर आप बड़े नजरिए से देखें तो, अरे फायदा क्या, चमत्कार हो गया। हमारे साथ में कई ऐसे लोग हैं जिनको आज जिंदा नहीं होना चाहिए था, मगर आज हैं हमारे साथ में। और वो ये कहते हैं कि अभी भी प्रॉब्लम तो है ही मेरी लाइफ में। तो कुंभक ने क्या किया? थर्ड थिंग, तीसरी चीज, तीसरी चीज, जब भी आप कुंभक करते हैं आप जोर लगाते हैं। अगर आपके शरीर में तकलीफ है, जोर लगाएंगे तकलीफ बढ़ जाएगी। दोबारा से बोलो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग कुंभक कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा ये लाइफ कैसे काम करती है। तो आपने कुंभक किया और पता चला पेन बढ़ गया, क्रैश आ गया, थक गए, प्रॉब्लम बढ़ गई। ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को, और लगता भी है। तो अगर आपके पाँव में तकलीफ है और आप वॉकिंग करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। अच्छे खासे इंसान जब पहली बार वॉकिंग करते हैं पूरे शरीर में दर्द आ जाता है। तो वॉकिंग तो गलत चीज हो गई।
लेकिन वही वॉक अगर रोज वो जाने लग जाएं, वो दर्द 1 महीने बाद खत्म हो जाता है, और उनका शरीर, बॉडी की वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो मैदान के एक चक्कर भी नहीं लगा सकते थे, पता चला 5 चक्कर लगा रहे हैं 2 महीने बाद। तो वॉकिंग ने तो अच्छा काम किया। बट आप उतना लंबा नहीं देख पाएंगे, तो इमीडिएटली अगर आप केवल देखेंगे अरे आज तो दर्द बढ़ गया, तो आप ये भी कह सकते हैं वॉकिंग तो गलत हो गया। मगर क्या सच में गलत है वो? तो कुंभक करने के बाद में जब आपकी तकलीफ बढ़ती है, तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं इसने फायदा तो दिया ही नहीं मुझे कुछ। बट वी हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स नाउ। मिरेकल जैसे चीजें हुई हैं कुंभक से। उनके साथ क्यों मिरेकल हो रहा है, आपके साथ क्यों नहीं हो रहा मिरेकल? अब और चीज पे आ रहा हूं। पीपल डोंट डू कुंभक रेगुलरली। वन थिंग, आपके लिए लाइफ में क्या जरूरी चीज है, वो आपके आइडियाज के हिसाब से होते। इफ योर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट लीव कुंभक। कई लोग थोड़ा ठीक होने के बाद में छोड़ देते हैं, और जब दोबारा से क्रैश आता है तो उनको ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है? क्यों? क्योंकि आपने हेल्थ टेस्ट कर लिया। आपने हेल्थ टेस्ट किया, उसके बाद में जरा सा भी हेल्थ बिगड़ेगी तो आपको ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली पहले से। मैं क्या बात कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? जब आप पूरे तरीके से क्रैश थे तो आपने हेल्थ को एक्सपीरियंस नहीं किया था उस लेवल पे। आपने हेल्थ को एक्सपीरियंस किया, फिर दोबारा क्रैश में आए। अब ये क्रैश हालांकि कम है, मगर कंपैरेटिवली आपको ज्यादा महसूस होगा। ठीक है? तो एक बात और ध्यान रखें कि आप इसे ठीक से भी करें, क्योंकि आप टेढ़े खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो भी दर्द हो सकता है ना आपके शरीर में। तो डू इट जेंटली, आराम से करें, धीरे धीरे, लेकिन कुंभक कैपेसिटी आप बढ़ाते जाओ। जिनको भी दर्द है, कुंभक करते ही दर्द कम होता है। ये आप एक्सपीरियंस करो। हाँ, थोड़ी देर बाद में आएगा, क्योंकि आपका शरीर वापस से उसी जोन में आ जाएगा। तो आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तब पता चलेगा कि वो वापस पेन में आने का टाइम पीरियड बढ़ते 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 ऐसा हो गया कि दिन में सुबह कुंभक किया, पूरे दिन नहीं हुआ, फिर कुछ, फिर अगले दिन सुबह कुंभक किया, फिर अगले दिन संभाल लेगा आपका शरीर। और उसके बाद में धीरे धीरे आप करेंगे इस तरीके से, 6 महीने, साल भर के बाद में, इवन इफ यू डोंट डू कुंभक फॉर 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, आपका शरीर संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट विल इंक्रीज ओनली, वो बढ़ेगा ही आगे चल के। मतलब जो आपके हेल्थ फैक्टर्स है ना, या फिर अपने आप को संभालने की क्षमता बॉडी की बढ़ेगी ही। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आप महीनों महीनों कुंभक नहीं भी करेंगे तो भी कुछ क्रैश नहीं होगा, कुछ भी होगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। है ना? तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीच देयर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने कहा था बुरा मानने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जिसको भी फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बात समझो। जिसको भी फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही। इस सेंस में भी अगर देखें तो कुंभक करना कितना जरूरी हो जाता है वो समझो। शाटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क बल, ये सब तो इतना बताते रहते हैं। स्किन सोरियासिस, सोरियासिस में पहले कुंभक करना मैं बताता रहता हूँ, इसके बारे में जरूरी है, बट देन एक्सटर्नल इम्पैक्ट के लिए ना, आप ये ट्राई करो, अगर सफेद है ना, दाग हैं, तो देर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड नवरत्न नस्य। इसको दो तरीके से यूज करना। जिनको भी थायराइड का इशू है यहाँ पे,
हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, नवरत्न नस्य इज एक्ट्स लाइक मैजिक। वो सूंघने के लिए होता है। तो आप रुई में थोड़ा ऐसे रब करो, थोड़ा ऑयल है वो आएगा तो उसको दोनों नाक में सूंघो, एकदम से हिट करेगा सिर को, एकदम पकड़ लेता है सिर, हिट करता है, बड़ा मजा आता है, एडिक्टिव है। लेकिन आपका माइग्रेन खत्म हो जाएगा, हेडेक खत्म हो जाएंगे, पिट्यूटरी डिसफंक्शन खत्म हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो खत्म हो जाएगा, आपके ऑर्गन का फंक्शन को वो एक्टिवेट करता है। एक्चुअली इसे कोई भी ले सकता है, बट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ये स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं। एड़ियों में दर्द होता है कई लोगों को, लेडीज को, फैट बढ़ा हुआ है, फैट कम करने में वो बहुत मददगार है, क्योंकि वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। ब्रेन फॉग जिनको है, ब्रेन फॉग, सोच नहीं पा रहे हैं, डिमेंशिया, याददाश्त कम हो रही है, ग्लूकोमा है, आई पे प्रेशर बनता है, सिर में प्रेशर बनता है, सिर के पीछे की ओर हेवी लगता है, ब्लड प्रेशर के लोग हैं, नस्य। लेकिन जो सोरियासिस है अगर, तो उसको उस जगह पे अगर लगा दें, रब कर देंगे, रोलर में आता है वो, रोलर की शीशी है, वो रोल कर दें वहां पे, तो आप मुझे फिर बताइए, यूज इट फॉर से अप्रोक्सीमेटली 40 डेज का एक एक शेड्यूल बनाओ। उसको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, खाने के बाद नहीं, इमिडिएटली सूंघना है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम कम से कम 3 बार, ज्यादा भी कर सकते हैं मगर कम से कम 3 बार सूंघना है, और उस पे 3 बार लगाना है। जो नॉर्मल स्किन है वहां पे कॉशियसली लगाना, क्योंकि जलेगा। जो पैच है ना उस पे लगाने की कोशिश करो, उस पे लगाओ, रब करो उसके ऊपर। थोड़ा बहुत अगर जलन हो रहा है तो कोई इशू नहीं है उसमें, बट 40 डे का एक शेड्यूल बना के ना फिर मुझे बताओ कितना फायदा हुआ। क्योंकि वो सोरियासिस में खास करके कॉस्मेटिक चेंज लाने में बहुत मददगार हो सकता है। ऑल्सो इट कैन एक्टिवेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। और कुंभक जो है सोरियासिस का जो रीजन है उसको तो सही कर ही देगा, बट कॉस्मेटिक चेंज इशू होता है, वो आने में कभी कभी वो जाता नहीं है। कॉस्मेटिकली जो दाग है वो नहीं जाता, उसके पीछे का कारण चला जाता है ना, वो तो कुंभक से चला जाएगा। बट ये यूज करके देखो क्या हेल्प मिलता है। और ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। बहुत लोगों में काम करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम में काम करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी पे, ब्रेन में काम कर रहा है ना, ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम कर रहा है, तो वही डायबिटीज का भी हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड का भी हार्मोन वहीं से रिलीज होता है, वहीं से बाकी चीजें रिलीज हो रही है, तो बहुत चीजों में हेल्प मिलेगा। मगर माइग्रेन हेडेक में तो रामबाण है, एकदम से ठीक करता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन यू टेक द सपोर्ट, नवरत्न नस से कहते हैं। और ये होना चाहिए, हर एक घर में होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप बीच बीच में सूंघ लोगे, जो एडिक्शन है ना, जिनको कई चीजों का एडिक्शन है, वो एडिक्शन भी कम करेगा और आपके ऑर्गन्स को रिजुविनेट करने में हेल्प करेगा। बट ये हिट करता है ब्रेन को। आई हैवंट सीन दिस प्रोडक्ट इन द, मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं देखा मार्केट में। समहाउ ये मेरे हाथ में लगा है, तो ट्राई करके देखो, ये सबके घर में होना ही चाहिए। गॉल ब्लैडर का भी स्टोन जो है ना, उसके लिए वी विल गिव यू प्रोडक्ट, अभी आपको हम सैंपल भेज देंगे, आप ट्राई करके देखो, निकल जाता है तो फिर वी कैन यूज इट फॉर अदर पीपल ना। आप नंबर भेजो अपना। गॉल ब्लैडर के स्टोन में सबसे अच्छा चीज पता है क्या काम करती है? वी विल डू अ प्रोग्राम फॉर इट। इसमें हम आपको घी पिलाएंगे और फिर कुंभक कराएंगे। ठीक है ना, तो 2-3 दिन आपको भूखा रखेंगे, और उसके बाद में सडनली घी पिला के कुंभक करवाएंगे। कुंभक से गॉल ब्लैडर स्टोन निकलते ही हैं, बट जो बड़े वाले हैं ना वो अटक जाते हैं, वो निकल नहीं पाते। एंड वी हैव एविडेंस ऑफ दैट, वी हैव पीपल जिनके की गॉल ब्लैडर के स्टोन कुंभक करके निकल गए, छोटे स्टोन थे तो निकल गए, बड़े स्टोन में प्रॉब्लम आता है। तो एक प्रोडक्ट आपको भेजेंगे, और एक प्रोग्राम भी शुरू करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, बट 1-2 महीने बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते, इतना लेवरेज नहीं है हमारे पास में। एंजाइटी पैनिक अटैक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नर्व बॉन्डेजेस ठीक हो जाएंगे, कुंभक करते रहो, टैकीकार्डिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, बट ऑस्टियोपोरोसिस
ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें मैंने कुछ आपको बताया कि क्यों होता। फूड के बारे में थोड़ा हमने समझा कि कैसे यूज करें। और आप लोगों को भी जो भी इंफॉर्मेशन मिला है वो हमको भी हमारे साथ साझा करो ना, हमारे साथ शेयर करो, सो दैट हम देख सकें कि वो कैसे काम कर सकता है और कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रॉपर डाइट बेटर हेल्थ, हाँ होता बिल्कुल सही है। वीकनेस बहुत होती है कुंभक करो। हैवी स्वेटिंग इज गुड, इट इज नॉट बैड। हैवी स्वेटिंग अच्छी चीज होती है, प्लीज डोंट मेक इट इनटू समथिंग बैड। है ना, हैवी स्वेटिंग जिसको भी हो रहा है इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। वो आपको बहुत चीजों से बचा लेता है। और जिनको स्वेटिंग नहीं हो रहा है वो थोड़ा केवड़ा का जल पीना शुरू करें। पानी में 1 चम्मच केवड़ा या कुछ आधा चम्मच केवड़ा का जल डाल के पीना शुरू करें, ताकि स्वेटिंग होना शुरू हो जाए। थोड़ा हार्ट भी मजबूत हो जाता है उससे। है ना, केवड़ा जल अगर प्रॉपर प्योर मिले आपको, हमारे पास अवेलेबल है केवड़ा। हम डायरेक्टली सोर्स से लेके आते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो प्योर 100% प्योर केवड़ा जल जो है वो थोड़ा, वैसे मार्केट में भी मिल जाता है, चलो डाइल्यूटेड मिलता है तो भी क्या, वो भी आप ले सकते हैं। केवड़ा पानी में, नॉर्मल पानी में डाल के पियो, स्वेटिंग अच्छा होता है, किडनी से भी सफाई भी होती है उसकी थोड़ी, और हार्ट का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता है। एलोपीसिया, जैसे मैंने बता दिया, बाल झड़ना ना, तो हाँ नर्व कंप्रेशन का वीडियो भेज देंगे। यूटीआई, मेडिसिन फॉर यूटीआई। सी, यूटीआई एक ऐसी चीज है ना, नागदोष है। आप दवाई लोगे, एंटीबायोटिक लोगे, ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा। कुंभक करना जरूरी है यूटीआई के लिए। व्हेन योर बॉडी बिल्ड्स अप प्रॉपर हीट। हाँ, नेचुरल मेडिसिन अभी हमने इस पे काम नहीं किया। नेचुरल एंटीबायोटिक पे अभी हमने काम नहीं किया, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो अभी नेचुरल एंटी मेडिसिन नहीं बता सकते आप, आपको आपके एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, केमिकल एंटीबायोटिक ही लेना पड़ेगा। बट इफ यू कीप डूइंग कुंभक, व्हाट विल हैपन, द frequency of UTI will reduce and will go off after say few years. रूमेटाइड तो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो बहुत आराम से हो जाता है, बट रूमेटाइड अगेन इन सब केसेस में मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत स्टेरॉइड वगैरह अगर आपने ले लिया है तो बॉडी, इफ द बॉडी स्टार्ट्स वाइंडिंग अप, तो क्या करें, 2-3 साल का 5 साल बढ़ा देंगे बट प्रॉब्लम तो जाएगी नहीं। हाँ, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, ये हम कह रहे हैं। प्रॉब्लम, थोड़ा हेल्प मिलेगा। हाँ, और अगर कोई दूसरा आपके शरीर के अंदर अभी एज भी ठीक है, तो फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो सुबह कुंभक करो, शाम ठीक हो जाएगा। इतना फास्ट भी ठीक हो सकता है। थायराइड के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल। हाँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो। बट थायराइड वाले ना हमेशा करचूरक के साथ मिले। और थायराइड वालों के लिए बताया, गुणमक डोरी, वो बहुत जरूरी है। नवरत्न नस्य, थायराइड वाले लेंगे उनको बहुत फायदा होगा। नवरत्न नस्य। नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, आपको बैठ के पहले कुंभक, वो जो है ना, कुंभक चिकित्सा और अंगन्यासा, ये करते जाओ। तो अभी बहुत क्वेश्चन है, इतना नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट टाइम इफ यू सजेस्ट कि किसके ऊपर बात करना। और एक और चीज, एक, शालिनी जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे। यस स्वामी जी, I'm here। हाँ, यही पर। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, हम्म। तो जितने भी पुराने वाले ना उनको भी भेज दिया करो। हाँ, उनको भी भेजते स्वामी जी। हम्म, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, एक्स पार्टिसिपेंट्स जितने हुए हैं ना, हाँ उनको उनको भी अलॉन्ग, भेज। उनको भी एंड द रेगुलर वंस, सभी हाँ को भेजते ठीक, हैं। ठीक है। दे कैन ऑल्सो सजेस्ट कि किसी, अगर उनको लगता है कि एक टॉपिक पे हमको बात करना है, तो वी कैन टॉक। है ना, उस हम्म। टॉपिक पे हम सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या, व्हाट विल बी हेल्पफुल। या। ठीक है ना। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज का कोई
तोड़ नहीं है, बेजोड़ चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। जिसका कोई तोड़ नहीं है। जिस दिन आपका मैं कम हो जाएगा, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। तकलीफ तो मैं की है ना, आपको ही तो हो रहा है तकलीफ, किसी और को तो नहीं हो रहा है। तो ये मैं जिस समय कम हो जाएगा, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। तो मेक समथिंग एल्स मोर इंपॉर्टेंट देन यू इन योर लाइफ, you'll see your problems will reduce। ज्यादा तकलीफ हो रही है तो थोड़ा मैं को कम करें, थोड़ा मैं को लो करें, हैं, थोड़ी शरणागति मुझे याद करके अपनी तकलीफ मुझ पे छोड़ दो। मुझे दे दो अपनी तकलीफ, और कुछ नहीं मिल रहा तो ठीक है। और आगे बढ़े जीवन में, हमेशा कोई ना कोई तो पर्पस रखें जीवन का। अपने शरीर पे केवल ध्यान देने की जरूरत है क्या पूरे दिन? तो कुछ और इंपॉर्टेंट बनाए अपने जीवन में। जिस दिन आपका मैं कम हो गया, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। आपका ग्रह दोष कम हो जाएगा, आपका वास्तु दोष कम हो जाएगा, आपका कर्म दोष कम हो जाएगा। कर्म भी तो मैं का ही है। आपका जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, और आपका जीवन वाइब्रेंट हो, आप ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर सके और परिपूर्ण हो, पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। बाय बाय। Thank you very much. The recording will be shared in the group by today evening once it is processed. Okay. Thank you so much, everyone. We end the session here. Yeah. And another thing, the details regarding the products which Swamiji was just relating to now, Gurma Katori, Navratna Rasya, और ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो आज शाम तक या टुमारो बाय टुमारो मॉर्निंग विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप ऑल द डिटेल्स। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।